नमस्कार मित्रों। आखिर क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान विष्णु? एकादशी की कथा। राजा बलि। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि की अत्यधिक को देखकर इंद्र देव और अन्य देवता घबराए गए और भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे चरण में वामन भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा कदम अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस पर देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान पुष्टि से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। यज्ञ की ये इच्छा पूरी करने से लिए भगवान ने पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु ने पाताल जाने के बाद सभी देवतरण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। सभी देवताओं माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लेने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा लेते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो औसत शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवस्था को योग निद्रा भी कहते हैं। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट